जय हिंद। जैसा भी रिजल्ट काफी अच्छा आया। जितने बोर्ड है सभी बोर्ड, झारखंड बोर्ड हो, यहाँ तक बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, ये सभी का रिजल्ट हमारे कोचिंग से काफी अच्छा आया। जितना सोचा गया था उससे भी ज्यादा अच्छा आया। बस अब इंतजार है क्लास 12 के रिजल्ट का आने का। झारखंड बोर्ड का रिजल्ट अब तक 12th का नहीं आया है। और जो बच्चे 11 क्लास में थे उनका तो रिजल्ट आया है और 12 क्लास से क्लास स्टार्ट हो गया है, लेकिन 12th का रिजल्ट फाइनल नहीं आया है। जैसे फाइनल आता है शुरू कर दिया जाएगा जेपीएससी क्लास। सबसे बड़ा बात है कि बहुत ऐसे बच्चे पूछ रहे हैं सर जेपीएससी क्लास कब शुरू होगा, क्योंकि सेशन अगर लेट हो जाएगा तो दिक्कत होगा। तो बोला गया कि देख बाबू, अभी आप लोगों को सेशन लेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 3 साल है। 3 साल ऑलरेडी आप लोग के पास है, क्योंकि जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगा आप जेपीएससी के फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे समझदार हैं और लगभग 2 साल से पहले टोटल कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा। तो पंखा आपको दो टोटल कंप्लीट करा दिया जाएगा। शायद इधर हो रहा, बीच हो रहा, टोटल कंप्लीट करा दिया जाएगा। इससे पहले जेपीएससी क्लास शुरू करने से पहले ये सभी बच्चों को एक नोटिस दिया गया था कि बाबू अब तुम लोग का जो कंपटीशन क्लास जो चल रहा है वो अब सेपरेट करने वाले हैं, उसमें कोई दूसरा क्लास नहीं बैठेगा। रीजन है कि झारखंड पुलिस का भी आने वाला है वैकेंसी बहुत ज्यादा मतलब जरूरत तो तुम्हें 21 सीट से है, 9,000 समथिंग सीट आ रहा है और बाकी भी डिपार्टमेंट है। यहाँ पे बिहार पुलिस में भी रिक्रूटमेंट सुन रहे कि 20-22 हजार वहां भी आने वाला। तो हमारे पास तो दोनों बच्चे हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो बिहार पुलिस का भी देख लेगा। तो अभी फिर टीचर का जो बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा उसका भी तैयारी उसमें कराया जाएगा। इस बार जैसे पिछले वीडियो में बोला गया था कि बहुत ही ढंग से तैयारी कराया जाएगा। अब हमारे कोचिंग से केवल मैट्रिक इंटर ही नहीं, अब कंपटीशन है, ये बच्चे काफी अच्छा करेंगे। पिछले वीडियो में बोला गया था, तो यूट्यूब में वीडियो है, लगभग 60-62 लोग देख लिए हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है ऑनलाइन पढ़ाने का, चाहे हर एक दिन वीडियो बना के अपलोड करने का ग्रुप में। टाइम अगर होता तो बिल्कुल अपलोड किया जाता, क्योंकि पढ़ाना ही पड़ता, पढ़ाई भी जरूरी है। और हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ा टीम तो नहीं है कि चलिए 25-30 को मेरे पास टीम है। मेरे टीम है बट उतना टीम नहीं है, और टीम होने के बावजूद भी अगर कोचिंग का जो मेन इंसान है, ओनर है, अगर वो नहीं पढ़ाएंगे तो फिर बच्चा उन्हीं के नाम से आता कि नहीं सर पढ़ाते हैं, आते हैं, वो नाम से भी बच्चे आते हैं। तो अभी मेरा कहना है कि कम से कम क्लास तो लेना ही पड़ेगा, थोड़ा कम ले लेकिन क्लास लेना पड़ेगा। अब पूरी तरह से हम लोग कंपटीशन क्लास की ओर बढ़ेंगे और रिजल्ट दिया जाएगा। अभी कल आज तारीख कितना है, 5 में है। कल इसका देव का एग्जाम, कल देव एग्जाम, कल जीडी वाला दे देता है। जीडी का एग्जाम देने के बाद फिर जीडी आने वाला है, कुछ दिन के बाद फिर नया रिक्रूटमेंट आएगा, तो उस समय भी तुम लोग भर देना। और इस समय उस समय भरने के बाद टोटल बच्चा इस बार 2026 पार होते होते 27 आते आते तुम लोग कहीं ना कहीं कोई ना बच्चा धीरे धीरे सेट होते जाओ, क्योंकि ऑलरेडी हम ऑन कैमरा बोल चुके हैं कि हमारे कोचिंग से कोई बच्चे नहीं बचेंगे, सब बच्चे का सिलेक्शन होगा। बोला गया था, याद है कि सभी बच्चे का सिलेक्शन होगा। तो केवल ऑन कैमरा बोलने से नहीं होगा, उसको ग्राउंड लेवल पर लेके आना भी चाहिए। नहीं कि हम बोल दिए और तुम लोग पढ़ाई करना ही घर में छोड़ दिया, तो जब तक घर में नहीं पढ़ेगा नहीं होगा। और तुम लोग इससे पहले हम बोल देते कि बाबू इंटर मैट्रिक का मार्क्स तुम्हारा डिपेंड नहीं करता कि तुम कितना डेवलप करेगा। एक बहुत बड़े अच्छा टीचर से मेरे को बात हुआ था, वो बता रहे हैं कि प्रिंसिपल है, हाई स्कूल का प्रिंसिपल है, उनसे बात हुआ मार्क्स को लेकर। एक बच्चा का थोड़ा सा एडमिशन करना था, मालूम है कि नहीं, हम जब फोन कर देते तो इतना सर लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि मेरा बात को लोग नहीं उठाते हैं। मैं देखा हूँ जितना बार, अभी 4-5 बच्चे से ऊपर का हम तुम्हारा ये एडमिशन करवाए हैं, बच्चे आके बोलते सर हम साइंस लेंगे बट हो नहीं पा रहा, स्कूल जा रहे, तो सर थोड़ा देखिए सर।
तो बोला ठीक, हम जाओ, हम कॉल कर देते हैं प्रिंसिपल साहब को। कॉल किए तो प्रिंसिपल साहब बोले कि हम बोले वो कि सर देखिए बच्चा तो काफी अच्छा परसेंटेज रहा है, 80% 90% आप ही के स्कूल का। तो सर ने बच्चा डिफरेंशियल दिया कि सर आपको ही मालूम है कि नंबर ही क्या है क्या नहीं है। आज बच्चे का भविष्य खराब करने के पीछे बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का भी है। इतना मार्क्स आता है 80 90 ऐसे दे दिया गया। वही सर बोल रहे थे कि सर आप जान ही रहे हैं, बात तो सही है आपका, बिल्कुल ठीक है, बोलना सही है। तो अब क्या है कि एडमिशन होने के बाद बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। एक 11 क्लास का बच्चा, हम सुने थे कि बोला कि सर एक का साइंस का बोला कि 11 में पढ़ के डायरेक्ट हम 12 पढ़ेंगे। ये कौन बात है? 11 पढ़ा ही नहीं, तुम 12 पढ़ेगा? क्या तुम्हारा, क्या तुम्हें समझ में आएगा 12 में? नहीं, डायरेक्ट 12 पढ़ेंगे। चलो कोई बात नहीं, अपना अपना मर्जी, वो बात की बात है। तो अब 10th 12th तो है ही, सब्जेक्टिव एग्जाम का तुम लोग ढंग से तैयारी करा जाता है। हमारे कोचिंग का एक आशीर्वाद भी है, भगवान का आशीर्वाद है हमारे कोचिंग पर कि आपका कोचिंग से कोई बच्चा फेल नहीं करेगा, सभी बच्चे अच्छा करेंगे। तो वो आशीर्वाद का थोड़ा फायदा भी उठाना है। वो आशीर्वाद का थोड़ा हमें फायदा भी उठाना है। क्या फायदा उठाना है बताए थे? कंपटीशन में, कंपटीशन एग्जाम में अच्छा करना। अब हमारे कोचिंग से मैट्रिक इंटर के साथ कंपटीशन के बच्चे जब अच्छा करेंगे तो हमारा कोचिंग भी ग्रो करेगा और तुम लोग तो ग्रो कर ही जाएगा। सरकारी नौकरी कोई भी डिपार्टमेंट में हो, तुम क्यों ना चपरासी हो, फिर ये बहुत बड़ा बात है। अब हर एक सेक्टर में, तुम्हें कोई सेक्टर में भी घुस जाना है, लेकिन गवर्नमेंट में ट्राई करना है कि ये 2 साल के अंदर कहीं ना कहीं सरकारी सर्विस हो जाए। ठीक है, क्योंकि सरकारी सर्विस में सुरक्षा प्रदान किया जाता है। अब प्राइवेट में देखो, बोला सर आप लोग भी बात वही बताने लगे कि सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सब लोग सरकारी नौकरी की ओर जाएगा तो प्राइवेट की ओर कौन जाएगा? देखो प्राइवेट के लोग, अमीर अमीर लोग जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। डिप्लोमा किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, नीट मतलब मेंस क्लियर किए हुए हैं, वो सब लोग जा रहे हैं। उन लोग अच्छा पैकेज है, करोड़ों में पैकेज उन लोग का, उन लोग का ईयरली पैकेज करोड़ में है। लेकिन तुम जाओगे तो 12,000 में जाओगे, 12,000 रुपये पर महीना, जिसमें तुम्हारा घर भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम प्राइवेट से बीटेक कर सको। तो हम ऐसे गरीब बच्चों को सिखाया जाता है कि बाबू कुछ नहीं होगा तो ठीक है, कुछ ना हो, मान लो कि सर नौकरी नहीं हुआ, नौकरी नहीं हुआ, हम लोग की तरह अच्छा टीचर बन जाना, जहां रहना वहां पढ़ाना, जाओ अपने गांव चल जाना, इंटर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो। नहीं कुछ हुआ कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से पढ़ लेगा तो कल जाकर तुम जहां रहता वहां एक अच्छा कोचिंग वोचिंग खोल लो, अच्छा ऐड फैड करके कोचिंग चलाओ, बहुत बढ़िया है। बहुत एक तो है, देखे तुम लोग देखा होगा, अंकित अवस्थी सर तो आईआरएस का नौकरी छोड़ के आज कोचिंग लाइन में, कल बहुत पहले भी थे, अच्छा टीचर है। तो पढ़ाना मतलब नौकरी छोड़ के, आईआरएस का नौकरी बहुत बड़ा बढ़िया पद है, वो नौकरी छोड़ के आके फिर कोचिंग लाने पूरे पूर्णतः उतर गए। तो ऐसा बात नहीं है, ज्ञान कभी बर्बाद नहीं होता, ज्ञान कभी सड़ता नहीं है। ये कोई सब्जी चाहे चावल दाल बनाया हुआ नहीं है कि तुम 4 दिन 5 दिन छोड़ देगा तो महक जाएगा, सड़ जाएगा। ये एजुकेशन है, शिक्षा है, क्योंकि अम्बेडकर ने ही बोले थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो कैसे बोलोगे कि सर हम पढ़ लिए, बहुत अच्छा से पढ़ लिए, लेकिन मेरा सर्विस नहीं हुआ? भगवान ना करे कि ऐसा तुम्हारे साथ कभी हो। और मैं भी ट्राई करूंगा कि हर एक बच्चा 2 साल के अंदर कहीं ना कहीं सेट हो जाए। बाई चांस सेट नहीं होगा, बाई चांस सेट नहीं हुआ, कभी कभी बाई लक काम नहीं करता, लक काम नहीं किया, कोई ऐसे बोलो लक को मानते नहीं हम, मेहनत को मानते हैं, लक को नहीं मानते हैं, लक और भाग्य को नहीं मानते हैं। मानते हैं हम क्या चीज? कर्म को, कर्म प्रधान है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा था कि परम नियंत्रण कर्म करते जाओ, निस्वार्थ निस्वार्थ भावना से कर्म करो, क्योंकि अगर ढंग से कर्म करोगे तो फल रोकना मेरा भी हाथ में नहीं है। ठीक है, तो नियंत्रण तुम केवल कर्म कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो क्या करोगे कि आराम से अच्छा टीचर बन जाओगे। जैसे मेरे से कुछ, जो मेरे से तुम सीखा है कि बच्चों को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, फी कम कर देना है, गरीब बच्चों को थोड़ा दया करना है, आगे बढ़ो, बहुत आगे जाओगे।
टीचिंग में अच्छा फ्यूचर है, ऐसा बात नहीं है सर। बहुत लोग बोलते हैं कोचिंग लाइन में, स्कूल लाइन में। हाँ, एक चीज तुम लोग तुम्हें बोलेंगे, प्राइवेट स्कूल लाइन में तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, वो आज ऑन कैमरा बोल रहे हैं। प्राइवेट प्राइवेट टीचिंग करने से अच्छा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से बढ़िया है कहीं सिक्योरिटी गार्ड में काम कर लेना। क्यों जाओगे प्राइवेट स्कूल में? 7,000, 6,000, 7,000, 6,000, 5,000। हिंदी मीडियम स्कूल में मिलता है 3,000, 4,000, 5,000। इंग्लिश मीडियम स्कूल आसपास जितना है तुम्हारा स्कूल, एक दो स्कूल को छोड़ के बड़ा बड़ा जो बहुत बड़ा बड़ा स्कूल है, जैसे आईसीएसई बोर्ड, नाम नहीं बोलेंगे और तुम्हारा नाम बोलना सही नहीं है, स्कूल का नाम नहीं बोलेंगे। जितना तुम्हारा आईसीएसई बोर्ड का स्कूल है, वो लोग में पेमेंट ठीक है, 15, 16, 20, 25, 30, 40, 50 तक भी है, 60 भी है। पुराना पुना को तो 70, 80 हजार उठाता है। लेकिन तुम्हारा आसपास सीबीएस स्कूल के नाम पर बच्चों को भी ठगा जा रहा है, उसमें टीचर का पेमेंट तुम्हारा 6,000, 7,000, 5,000, 4,000, तीनों हजार है, 2500 भी है। ऐसे स्कूल, ऐसे तुम्हारा पेमेंट है, तो क्या इसमें पेट चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो याद रखो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से बढ़िया है कि सिक्योरिटी गार्ड में तुम काम कर लो। बट अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम एक अच्छा कोचिंग वोचिंग धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा, चाहोगे तो अच्छा क्वालिटी दोगे तो। जंगल साइड में कोना में भी कोचिंग खोलोगे ना, पूरा कोना में कोचिंग, जहाँ लोग नहीं पहुंच पाता है, सोच नहीं सकता, तुम वहां कोना में कोचिंग खोलो, फिर भी तुम्हारा कोचिंग चलेगा। ठीक है, बिल्कुल चलेगा। तो यही मानो कि हमें क्वालिटी पर काम करना, अच्छा से पढ़ो, भगवान करे सबका सिलेक्शन हमारे कोचिंग से हो जाए। अगर बाई चांस कोई बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, हम ऐसा तो ट्राई करें सबका सिलेक्शन, क्योंकि तुम्हारे पास एज अभी कितना हुआ, एज भी नहीं हुआ। अभी फाइट करोगे 30-35 साल, तुम लोग स्टेज से बिलोंग कर रहे हो, रेलवे में 30-35 तक तुम लोग से फाइट करोगे, तो इतना दिन भी नहीं खराब है कि 30-35 साल तक तुम्हारा नौकरी नहीं होगा। और मेहनत करोगे तो 30-35 साल तो बहुत दूर की बात है। तुम लोग के 26 पार होते होते, 27 पार होते हुए तुम लोग का सर्विस कहीं ना कहीं हो जाएगा, उसका गारंटी हम देते हैं। ठीक है, तो अच्छे से कल पढ़ना। अब हम कंपटीशन क्लास जो है वो तुम लोग का 6 तारीख के बाद, मतलब कल के बाद, जो देव एग्जाम दे देता है जीडी वाला, उसके बाद तुम लोग सेपरेट क्लास कर देंगे। मन लगा पढ़ना है, अब नौकरी को भागना है, केवल नौकरी और कुछ नहीं। समझ में आया ना? केवल नौकरी, आंख बंद करना है, नौकरी, सरकारी नौकरी ही करना है। नहीं हुआ तो लास्ट में लोहा ढोना लगवा था कि सरकारी नौकरी के जम के तैयारी करना है, कहीं ना कोई सेक्टर में सरकारी में घुस जाना। ठीक है, जय हिंद।